अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 7/1 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 7/1 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर झैल की अलामात मालूम कीजिए। यानी कि नीचे इस तरह से हमारे पास 6 सवालात दिए गए हैं, तो हमने हर किसी के ना के अलामत को ना के डिसाइड करना है कि इसके साथ अलामत जमा की आएगी या फिर माइनस की आएगी। तो इसके लिए ना आपको ना कि कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, तो फिर इनकी जो अलामात है ना वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करने जाएंगे तो फिर तो वो एक तुक्का होगा, तो उससे हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। तो चलें अब हम ना कि इनको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें ना कि जो हमारे पास तकूनियाती निस्बतें होती हैं ना वो टोटल 6 होती हैं। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहली हमारे पास फार्मूले पर साइन थीटा है, उसके बाद जो दूसरी होती है वो हमारे पास होती है कॉस थीटा, और तीसरी जो है वो हमारे पास टेन थीटा है। ये हमारे पास 3 तकूनियाती निस्बतें आ गई। अब इनसे आगे चलें तो इनके ना कि अपोजिट होती हैं, यानी कि इसका हमारे पास ना कि अपोजिट आ जाएगा। साइन थीटा जो होता है ना इसका अपोजिट हमारे पास होता है 1/कोसेकेंट थीटा, और जो दूसरा हमारे पास होता है कॉस थीटा, इसका अपोजिट होता है 1/सेकेंट थीटा, और जो ये वाला हमारे पास होता है टेन थीटा, इसका अपोजिट होता है 1/कॉट थीटा। ये इस तरीके से हमारे पास टोटल ना कि 6 तकूनियाती निस्बतें बनती हैं। अब इनको ना कि थोड़ा सा मैं ना कि याद रखने का आपको ना कि ट्रिक बता देता हूँ। इसमें अगर आप लोग देखें ना आपके पास ये बेसिक तो है ना कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो ये तो आप लोगों को ना चलें पता चल गया। अब नेक्स्ट है कि टेन है, तो ये जो कॉट है ये मिलता जुलता है, तो ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि टेन है इसका अपोजिट कॉट होता है। लेकिन यहाँ पे देखें ना ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो इसका अपोजिट देखें वो कोसेकेंट है, ये सेकेंट है। इसमें हमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि साइन के साथ कोसेकेंट आएगा कि सेकेंट आएगा, या कॉस के साथ कोसेकेंट आएगा कि सेकेंट आएगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल सी ये चीज़ याद रखनी है, जो एस वाला है ना उसके अपोजिट सी वाला आएगा, और जो सी वाला है उसके अपोजिट एस वाला आएगा। यानी कि साइन थीटा है इसके अपोजिट हमारे पास ना कोसेकेंट थीटा आ जाएगा, यानी कि सी वाला, और जो कॉस थीटा है इसके अपोजिट हमारे पास एस वाला आ जाएगा, यानी कि सेकेंट थीटा। तो ये 6 हमारे पास ना कि टोटल हैं, इनको आपने ना कि याद रखना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इनकी अलामतें डिसाइड करने की तरफ। तो ये हमारे पास ना कि इस तरह से आपने ये ना कि एक रब्बा बना लेना है। ये जो हमारे पास है मुहद्ददाती मस्तवी जिसे कहते हैं, इसमें हमारे पास 4 रब्बे होते हैं। ये हमारे पास पहला है, उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद ये हमारे पास तीसरा होता है, उसके बाद ये हमारे पास ना कि चौथा होता है। यानी कि ये हमने ना कि इस तरह से सीधी लाइनें लगानी है, इनको ना कि हमने लिख देना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे ना एक फिक्रा है, उसको ना कि आपने याद रखना है। एक फिक्रा है सिंपल सा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो ये कोई हमारे पास ना कि सवाल में या फिर ना कि वैसे कोई बुक पे आपको नहीं मिलेगा। ये जस्ट ना कि आपको इनके अलामतें मेमोराइज यानी कि आसानी से याद रखने के लिए ना कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। हम ना एक फिक्रा लिख देते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये हम ना कि एक फिक्रा लिख देते हैं इस तरीके से। अब एक फिक्रा ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब इससे हमने निकालना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला हमारे पास आ जाएगा, इसमें अगर आप लोग देखें ऐड का जो पहला है वो हमारे पास ना कि ए होता है। ए से मुराद यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ऑल। आगे देखेंगे ये शुगर का हमारे पास ना कि एस होता है, एस, तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन थीटा। उसके बाद आगे देखेंगे टी, टी का हमारे पास होता है टेन थीटा, यहाँ पे हम ना कि टेन थीटा लिख देंगे। उसे आगे देखेंगे टी के बाद ये हमारे पास सी है, और सी का हमारे पास होता है कॉस थीटा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें ये कह रहा है कि पहले रब्बा में सारे ही पॉजिटिव होंगे। अब पहले रब्बा में हमारे पास ना कि कहाँ से कहाँ तक आते हैं ये भी चीज़ें हमने ना कि पहले सीखी थी, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास पहला रब्बा होता है ना उसमें हमारे पास 0 से लेकर ना कि 90 डिग्री तक एंगल आएगा। यानी कि 0 से 90 तक आपके पास चाहे साइन आए, चाहे कॉज आए, चाहे टेन आए, चाहे उनके ये अपोजिट आए, तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि उनकी जो अलामत होगी वो मुस्बत होगी। आगे चलें, इसमें हमारे पास ना कि 91 से लेकर यानी 91 से लेकर 180 तक आते हैं। 91 से लेकर 180 तक जब आएगा तो उसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन और उसका जो अपोजिट होता है यानी साइन और कोसेकेंट, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे हमारे पास ना नेगेटिव होंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आ गया जी कॉज 95,
तो cos 95 की जो अलामत होगी वो माइनस होगी, क्योंकि ये दूसरे रबा में आएगा और दूसरे रबा में सिर्फ साइन और उसका जो अपोजिट है कोसेकेंट ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। उससे आगे चलें, ये हमारे पास तीसरा रबा आ गया। तो तीसरे रबे में हमारे पास आता है 181 से लेकर 270 तक, यानी ये ना 90 का होता है हमारे पास। ये पहले 90, ये उससे अगले 90, ये उससे अगले 90। अब यहाँ पे देखेंगे तो टेन और उसका जो अपोजिट है, टेन और उसका अपोजिट यानी कॉट, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे यानी मुस्बत होंगे, बाकी सारे ही मनफी हो जाएंगे। आगे चलें भाई, हमारे पास ये 271 से लेकर 360 तक होता है। जो चौथा रबा होता है वो 271 से लेकर 360 तक। अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आप लोगों के पास कॉज और उसका जो अपोजिट है सीकेंट, ये दोनों तो हमारे पास ना कि पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे, बाकी ये चार बजते हैं, चारों के चार हमारे पास ना कि यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो चलें अब ना कि हम अपने सवालों की तरफ आते हैं, इन्हीं को यूज़ करते जाएंगे और अपना जो सवाल होगा उसका आंसर निकालते जाएंगे। तो चलें इसको ना कि हम बिल्कुल ना कि सामने रखते हैं। ये इसको आपने आसानी से ना कि ड्रा कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये करेंगे। वैसे आपको ये याद नहीं रहना कि इसमें मसलन के आल आना है, इसमें साइन आना है, टेन आना है, कॉज आना है, तो वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब बंदा थोड़ा सा मसलन इधर कॉज लगा दे, इधर साइन लगा दे, तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन ये अगर आप लोग फिक्रा याद रखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऐड यानी ए है, ए से आल आएगा पहले में, शुगर यानी एस है, एस से साइन आएगा दूसरे में, टी से टेन आएगा तीसरे में, सी से कॉफ़ी आएगा चौथे में, तो सी से हमारे पास कॉज आएगा चौथे में, यानी कॉफ़ी का जो सी है। चलें अब ना कि हम अपने सवालों को हल करते हैं। तो अगर मैं पहला ही सवाल देखूं इसमें, तो मेरे पास है जी साइन 55। इधर से हम ना देख लेते हैं कि साइन 55 का वो क्या क्या रहा है। तो साइन 55 यानी कि अगर आप लोग देखें जो 55 है वो तो हमारे पास पहले रबा में आता है। जब पहले रबा में आता है तो वो तो आल लिखा हुआ है, यानी कि पहले रबा में चाहे साइन आए, चाहे कॉज आए, चाहे टेन आए, चाहे इनके अपोजिट कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेजेंट कुछ भी आ जाए, वो सारे हमारे पास ना कि मुस्बत होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे कि साइन 55 जो है, यहाँ पे ना कि छोटा सा फिक्रा फिर लिख देंगे, साइन 55 पहले रबा में वाक़या है, पहले रबा में वाक़या है, जहां हमारे पास ना कि साइन जो होता है, यहाँ साइन जो होता है वो हमारे पास ना कि मस्बत होता है। यहाँ पे आपने ना लिख देना कि ये मस्बत होता है। तो ये इस तरह से पहला जो सवाल है वो हमारे पास ना कि हल हो गया है। अब पहले सवाल के बाद हम चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारे पास दूसरा है। तो दूसरे में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास है जी कॉज 145। अब देखें भी कॉज 145, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कॉज 145 आता कहाँ पे है, तो पहले तो ये देख लें। तो 145 है तो वो यहाँ पे दूसरे रबा में आएगा हमारे पास। तो दूसरे रबा में देखें साइन और उसका अपोजिट, साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी सारे तो नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि कॉज आ गया तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास ना कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारे यहाँ पे नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे ना कि फिर हम ना कि लिख देंगे कि साइन कॉज जो 145 है, कॉज 145 डिग्री जो है ये दूसरे रबा में वाक़या है, दूसरे रबा में वाक़या है, जहां हमारे पास ना कि कॉज जो होता है, यहाँ लिख देना, जहां कॉज जो होता है वो हमारे पास मनफी होता है। तो बस ये जो हमारे पास है ये मनफी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने लिख देना है। उससे अगले में चलें भाई तीसरे सवाल में। तो तीसरे सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास है जी टेन 111, टेन 111 हमारे पास है। अब इसको भी हम ढूंढते हैं इधर से ही कि टेन 111 असल में हमारे पास है कहाँ पर। तो आप लोग देखें 111 जो आएगा वो फिर हमारे पास दूसरे में आ जाएगा, यानी कि 90 से लेकर 180 तक हमारे पास दूसरे में है। अगर दूसरे में है तो उसमें साइन और कोसेकेंट इन दोनों के अलावा बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो टेन भी हमारे पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे भी हम ना वही लिख देंगे कि जो हमारे पास ना कि टेन 111 है, टेन 111 डिग्री जो है वो हमारे पास दूसरे रबा में वाक़या है, दूसरे रबा में वाक़या है, जहाँ पर जहाँ टेन जो होता है ना वो हमारे पास मनफी होता है। ये आपने यहाँ पे इतना का फिक्रा लिख दें, टेन मनफी होता है। अब उससे आगे चलें, उससे आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास है जी सीकेंट 179 आ जाता है, सीकेंट 179।
तो इसको अब हम ना कि देख लेते हैं। 179 पहले देखें तो 179 भी हमारे पास ना कि दूसरे रबा में ही आएगा। अगर दूसरे रबा में आता है तो दूसरे रबा में साइन और कोसेकेंट जो है, साइन और कोसेकेंट हमारे पास ना कि पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। तो ये सीकेंट है तो सीकेंट भी हमारे पास ना कि नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि जो सीकेंट 179 है ना, सीकेंट 179 डिग्री जो है ये हमारे पास ना कि दूसरे रबा में वाक़या है। ये यहाँ पे लिख देते हैं, रबा में वाक़या है, जहाँ हमारे पास ना कि जो सीकेंट होता है, सीकेंट वो ना कि हमारे पास यहाँ पे लिख दें सीकेंट मनफी होता है। तो ये भी हमारे पास ना कि मनफी आ जाएगा इस तरीके से। अब उससे अगले में चलें यानी कि 5वें सवाल पर। तो 5वें सवाल में अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास है जी कोसेकेंट 88। यहाँ पे आ गया हमारे पास कोसेकेंट 88। अब 88 अगर आप लोग देखें वो तो पहले रबा में आ जाते हैं। तो पहले रबा में तो ऑल पॉजिटिव यानी कि 6 के 6 ही ये हमारे पास ना कि मस्बत होते हैं। तो यहाँ पे ना कि फिर आप लोग लिख देंगे कि कोसेकेंट 88 डिग्री जो है वो पहले रबा में वाक़या है। ये इस तरीके से, जहां पर ना कि हमारे पास जो कोसेकेंट होता है वो मस्बत होता है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ये मस्बत होता है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी हल हो गया। अब इसके बाद हम ना कि छठे जूस पे चलते हैं। तो छठे जूस में हमारे पास है जी कॉट 14। तो ये भी देखेंगे तो आप लोगों के पास ये पहले यानी 0 से 90 के दरम्यान यानी पहले रबा में आता है। पहले रबा में आता है तो फिर ये भी हमारे पास पहले रबा में, तो वो कहता है कि ऑल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी हम ना लिख देंगे कि क्योंकि जो कॉट 14 है ना वो हमारे पास पहले रबा में वाक़या है। ये यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ कॉट जो होता है ना वो हमारे पास मस्बत होता है। ये यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं मस्बत होता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास ना कि कोई भी एंगल आ जाए, चाहे साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट या कोटेजेंट, तो आप लोग आसानी से इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसकी अलामत मालूम कर सकते हैं। मश्क नंबर 7/1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें, वो कहता है कि खाली जगह पुर कीजिए। यानी कि नीचे इस तरह से हमारे पास कुछ सवाल दिए हैं, वहाँ पर ना कि इस तरह से खाली जगह छोड़ी गई है और हमने इस खाली जगह को पुर करना है। अब यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें ना कि जो 6 तकूनियाती निस्बतें जो मैंने ना आपको पहले सवाल में समझाई थी कि वो तो चले हमारे पास हैं, यानी टेन है, साइन है, कॉज है, उसके बाद ना कि कोसेकेंट होगा, सीकेंट होगा, कोटेजेंट होगा, वो तो सारी चीज़ें उसी तरह से हमारे पास ना कि आएंगी। लेकिन अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि टेन 180 माइनस थीटा हम करें हमारे पास जवाब जमा में आएगा जब माइनस में आएगा। इसी तरह से साइन करें तो वो जमा में जब माइनस में आएगा। और इसी तरह से ना कि ये तो चले 180 के हिसाब से है और कुछ सवाल हमारे पास ना कि 90 के हिसाब से भी हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें जवाब हमारे पास ना कि प्लस आएगा, माइनस आएगा। बाकी ये तकूनियाती निस्बतें तो दी हैं, लेकिन हमें इनका भी तो पता चलना चाहिए ना कि टेन का जवाब टेन में ही आएगा, कोटेन में आएगा, साइन में आएगा, किस चीज़ में ना कि आएगा। तो इनका भी हमें ना कि पता तो होना चाहिए। तो चलें इनका ना कि सारी चीज़ों के मैं आपको ना यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये हमारे पास ना कि कैसे आते हैं और इनमें ना कि हमारे पास माइनस के साइन या प्लस के साइन हमारे पास ना कि कैसे बनते हैं। तो चलें सबसे पहले ना कि यहाँ पे आप लोग ये समझें, हम ना कि इसे 90 के हिसाब से इनका पहले समझते हैं, फिर उसके बाद ना कि हम इसको ना कि 180 के हिसाब से ले जाएंगे। तो मैं ना कि सबसे पहला ये काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना कि इस तरह से एक ना कि हाफ दायरा बना लेता हूँ। वैसे आप लोग पूरा भी बना सकते हैं, ये बस जस्ट समझाने के लिए ये मैंने ये इस तरह से एक दायरा सा बना लिया। अब बनाने के बाद नेक्स्ट जो मेरा काम है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ना कि ये एक मैं ना इस तरह से मसलस बना लेता हूँ। ये इस तरह से ये मसलस बन गया। अब इस मसलस में भी हमने ये करना है कि इसमें अगर आप लोग देखें ना, उससे भी पहले देखें तो ये हमारे पास ना कि होता है एक्स, यानी कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला हमारे पास माइनस एक्स होता है। ये वाला ऊपर वाला हमारे पास वाई होता है और ये जो नीचे वाला होता है ये हमारे पास ना कि माइनस वाई होता है। इस चीज़ को आपने ना कि ज़हन में रखना है। हम क्या करते हैं कि हम ये काम कर लेते हैं कि इसको यानी कि ये जो वाई की साइड पे जा रहा है इसको ना कि हम साइन थीटा का नाम दे देते हैं इस तरीके से। अब ये जो है इसको हम ना कि कॉस थीटा का नाम दे देते हैं इस तरीके से। ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास साइन हो जाएगा और ये हमारे पास ना कि कॉस हो जाएगा। अब हमने जो मालूम करना था वो ये था कि 90 प्लस थीटा, यानी 90
प्लस थीटा करना है। अब 90 में अगर हम 1 भी जमा कर दें तो ये हमारे पास पहला रबा होता है ये ना कि 90 तक का होता है। जैसे ये मैंने आप लोगों को ना कि शुरू में यहाँ पे भी समझाया था कि पहला हमारे पास 0 से 90 तक है। और अगर 90 में 1 भी जमा करेंगे तो आप लोग ना कि दूसरे रबा में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 90 प्लस थीटा हम ना कि इधर ले आएगा। और इधर लेके कैसे आएगा वो अब मैं बताता हूँ। अब इसने ना कि 90 डिग्री ना कि टिल्ट होके जाना है। जब ये 90 डिग्री इधर टिल्ट होके जाएगा तो हमारे पास ये बन इसी तरह से, चले हम ना कि इसको भी इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना कि आपने टेक्निकल चीज ये समझनी है कि 90 डिग्री जब ना इसने ना कि यहाँ पे होना है, अब क्या होगा। 90 डिग्री का मतलब है कि बिल्कुल ना कि आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल कि ये इस तरह से है ना, तो हमारे पास इधर फिर ना कि ये देखेंगे आप लोगों के पास ना कि ये इस तरह से है। अब अगर इसे 90 डिग्री ना कि टिल्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा नीचे, यानी कि ये इस तरह से नीचे आ जाएगा ये वाला, और ये वाला ऊपर चल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना कि 90 डिग्री बनेगा। अब अगर ये नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि ये जो साइन थीटा है इधर जाके ये इधर आ गया साइन थीटा, और उसके बाद अगर देखें तो ये वाला जो था ये ऊपर चला गया था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास ना कि कॉस थीटा आ गया। ये चीज आपने बस समझनी थी कि आप जब 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो ये वाला जो है ये वाली साइड, क्योंकि इसने 90 डिग्री टिल्ट होना है ना, तो ये इस तरह से हम ना किसे उठा के यानी कि घुमा के 90 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। अब ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, यानी उसकी बेस जिसे हम कायदा कहते हैं, और ये वाली साइड उधर जाके ना उसका मूड बन जाएगी, वो कॉस थीटा बन जाएगी। अब यहाँ से ना कि हम समझते हैं, अब हमारे पास ना कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी जिसे हम ना कि तकूनियाती निस्बतें कहते थे, जो पहले सवाल में ना कि मैंने समझाई थी। अब यहाँ पे आप लोग दोबारा से देख सकते हैं साइन थी और उसके अपोजिट हमारे पास कोसेकेंट थी। ये मैंने पहले सवाल में आपको ना अच्छे तरीके से समझाई थी। कॉस थी, उसका अपोजिट हमारे पास सेकेंड थी, टेन थी, और उसका अपोजिट हमारे पास ना कि कोटेजेंट या कॉट आप लोग कह लें। ये हमारे पास ना कि टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझाने का मतलब ये था, अब हमने अगर इसे 90 प्लस थीटा के लिहाज से देखना है ना, हम सबसे पहले कि साइन 90 प्लस थीटा देखेंगे, फिर कॉज, फिर उसके बाद टेन, फिर इनके अपोजिट, ये सारी मतलब 6 की 6 हमने ना कि मालूम करनी है। उसमें 90 प्लस थीटा करें तो वो उनका हमारे पास आंसर क्या आएगा, उनके साथ अलामत क्या आएगी। तो चलें सबसे पहले ना कि मैं बात करता हूँ, ये मैं ना आपके सामने रख के ना इधर से एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये मैंने ना कि ये पहले ना कि बना के रख ली हैं। अब देखें भाई, अब मैं आपको समझाता हूँ कि साइन अगर हम 90 प्लस थीटा लेते हैं, यानी कि ये साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब हम इधर आ जाएंगे। अब अगर आप लोग देखें तो साइन वाला हमारे पास ये होता था, ये वाला, अगर इसका भी देखेंगे तो यही होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस में। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉस जो है ना, ये हमारे पास ना कि प्लस का ही है। अब देखिए ना, ये वाई एक्सिस में आ रहा है, तो ये हमारे पास ना कि प्लस का आ रहा है, तो ये इसलिए जो साइन 90 प्लस थीटा था ना, वो हमारे पास प्लस का था। अब इसी का अगर मैं अपोजिट लूंगा कोसेकेंट, तो वो मेरे पास ना कि अब देखिए साइन का अपोजिट कॉस हो गया, कोसेकेंट का अपोजिट सेकेंड होगा, दोनों ही प्लस में आएंगे। उसकी वजह ये थी कि ये वाई एक्सिस यानी जमा वाले वाई एक्सिस पर आ रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं हम कॉस की तरफ। अगर हम मैं कॉस 90 प्लस थीटा करता हूं तो कॉस 90 प्लस थीटा इधर जाके मेरे पास ना कि साइन थीटा बन जाता है। कॉस 90 प्लस थीटा करता हूं, ये मेरे पास क्या बन जाता है साइन। अब अगर मैं साइन को देखूं तो ये इस एक्स एक्सिस पर आ रहा है। ये जो एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये माइनस का है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 90 प्लस थीटा, उसका जवाब आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ना हम लिख लेंगे माइनस साइन थीटा, ये देखेंगे, इसलिए इसका जवाब हमारे पास माइनस साइन थीटा है। और जो सीकेंट है इसका अपोजिट फिर हमारे पास कोसेकेंट हो जाएगा, और वो भी हमारे पास ना कि माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं टेन पर। तो टेन का आपको पता है कि टेन जो हमारे पास होता है ना, असल में वो बराबर होता है कि साइन बटा कॉस के, साइन बटा कॉस के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ना कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू आ रही है ना, कि वो हमारे पास ना कि माइनस में आ रही है। अगर ये माइनस में आ रही है तो ओवरऑल ये फिर ना कि हमारे पास जो टेन थीटा है ना, वो ओवरऑल ही हमारे पास ना कि माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा की जो कीमत आएगी वो भी हमारे पास ना कि माइनस में आ जाएगी, लेकिन वो अपोजिट होके आएगी। टेन है तो उसका आंसर हमारे पास कॉट में आ जाएगा,
कॉट है तो उसका आंसर हमारे पास टेन में आ जाएगा। ये आपने ना कि सारा अच्छे तरीके से समझना था। अब इसको ना कि मैं मजीद अगर आप लोगों को ना कि यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन थी, अगर आपने ना कि क्योंकि हमने यहाँ पे ना सिर्फ ये इस्तेमाल करनी है, तो यहाँ पे अगर आप लोग समझे ना, जो साइन और कोसेकेंट था ना, अब इसको ले लेते हैं हम कि चूंकि हमने इसको ना कि दूसरे रबा में लेके जाना होता है, यानी कि इधर से उठा के इधर लेके जाना था। इसमें सिर्फ साइन और जो उसका अपोजिट है कोसेकेंट, उसके अलावा बाकी सारे के जवाब हमारे पास माइनस में आएंगे। आपने देखना है कि साइन का जवाब जो है वो आप लोगों का प्लस में आएगा, और जो कोसेकेंट है उसका जवाब प्लस में आएगा, तो बाकी सब के जवाब माइनस में आएंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, चूंकि ये हमारे पास ना कि 90 डिग्री टिल्ट हुआ तो ये कॉस थीटा के बराबर हो गया था, लेकिन जवाब इसका प्लस में आएगा। इसी तरह कोसेकेंट, इसका भी जवाब हमारे पास प्लस में आ जाएगा। बाकी सब का अगर आप लोग देखेंगे, जो हमने ना कि ऐड शुगर टू कॉफी वाला सारा कॉन्सेप्ट देखा था, तो बाकी सब का ही हमारे पास ना कि माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 90 प्लस थीटा वाला जो था ना कि वो तो चले हल हो गया, कि यानी साइन के अलावा बाकी सब का जवाब हमारे पास ना कि माइनस में ही आएगा। अब हम चलते हैं 180 वाले की तरफ। तो 180 वाले को देखें, उसमें भी हमने कि बिल्कुल इसी तरीके से, और बिल्कुल उसी तरीके से हम ना कि यहाँ पे भी ना कि दायरा इस तरीके से, हाफ दायरा ना इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इसमें भी ना कि हम क्या करते हैं कि एक मुसल्लस बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ना कि हम एक मुसल्लस बना लेते हैं। तो जैसे हमने उधर लिखा था, ये हम ना कि साइन थीटा लिख देते हैं, और ये हम ना कि कॉस थीटा लिख देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और ये भी हमारे पास एक्स है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाई है, तो यहाँ पे हमारे पास ना कि माइनस वाई होगा, यानी कि बिल्कुल वही काम जो हमने ना कि पहले वाले में किया था, वही काम हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे समझेंगे ना, तो यहाँ पे बात हो रही है 180 की, 180 माइनस थीटा की बात हो रही है। अब 180 पीछे हमने ना कि 90 डिग्री उसको ना कि टिल्ट किया था, यानी कि 90 डिग्री में आपने इसको लेके गए थे। अब इसमें देखें 180 है, 180 होता है कि पहले आप लोग इसको 90 डिग्री लेके जाएं। फॉर एग्जाम्पल इसको पहले 90 डिग्री लेके गए तो हमारे पास ये जो साइन है वो इधर आ गया, और कॉस जो है वो इधर चला गया। ये हमारे पास इस तरह से बन गई। अब ये हमारा काम हुआ 90 तक। अगर हमने इसको 180 तक लेके जाना है, इसका मतलब इसको एक दफ़ा फिर हमें ना कि पलटना पड़ेगा, एक दफ़ा दोबारा फिर इसको पलटते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये जो कॉज है वो इधर आ जाएगा और साइन इधर आ जाएगा। दूसरे अल्फाज में कि जहाँ पे कॉज था वो वहाँ पे रह जाएगा, जहाँ पे साइन था वो वहाँ पे ही रह जाएगा, क्योंकि उसको हमने कि 2 दफ़ा पलटा है। अब 180 तक पहुंचने के लिए हमें 2 दफ़ा पलटना पड़ेगा। तो चलें, इसकी जो फिर हमारे पास मुसल्लस बनेगी ना, वो कुछ इस तरह से हमारे पास ना कि बन जाएगी कि इधर जो कॉज था वो कॉज ही रहेगा, और जो इधर साइन था वो साइन ही रहेगा। बाकी इनके ना कि हम आंसर देख लेते हैं कि वो किस तरह से आएंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे आप लोगों के पास ना 180 माइनस थीटा के लिहाज से हमने देख रहे हैं, तो साइन है उसका जवाब हमारे पास साइन ही आ रहा है, कॉज है उसका जवाब कॉज ही आएगा, तो टेन है तो उसका जवाब भी टेन ही आएगा, कॉट है तो उसका जवाब कॉट आएगा, सीकेंड है तो उसका सीकेंड आएगा, कोसेकेंड है तो कोसेकेंड आएगा। यानी कि 190 की तरह ना इनको ना कि हमें अपोजिट नहीं जाना पड़ेगा, यानी साइन को कॉज में नहीं ले जाना पड़ेगा, या कॉज को साइन में नहीं ले जाना पड़ेगा। साइन है साइन ही रहेगा, कॉज है तो कॉज ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सीकेंड है तो सीकेंड ही रहेगा, कोसेकेंड है तो कोसेकेंड ही रहेगा। लेकिन अलामतों का तो हमारे पास है ना कि अलामतें हमारे पास कौन सी आएंगी। अब अलामतों का जो मैंने आप लोगों को ना कि शुरू में बताया था कि चूंकि हम ना कि इसमें भी दूसरे रबा में आ रहे हैं, तो दूसरे रबा में साइन और उसका जो अपोजिट है कोसेकेंड, इनके अलावा बाकी सारे ही हमारे पास माइनस में होंगे, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा इसका जो जवाब आएगा, जो कोसेकेंट 180 माइनस थीटा इसका जो जवाब आएगा, उसके अलावा बाकी सारे ही हमारे पास ना के माइनस में आएंगे। तो चलें मैं यहाँ पे ना आपको समझा देता हूँ मजीद। अब यहाँ पे देखिए साइन 180 माइनस थीटा इसका जवाब तो साइन में आना था, लेकिन प्लस में आ गया। कोसेकेंट साइन का अपोजिट होता है, इसका जवाब भी प्लस में आ गया। कॉज का जवाब कॉज में आना था, लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि साइन के अलावा बाकी सारे यहाँ पे माइनस होते हैं। इसी तरह सीकेंड ये भी माइनस में आएगा, टेन वो भी माइनस में, और कॉट वो भी माइनस में। अब आप लोग ना कि ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे ये कॉज माइनस कॉज कैसे बन गया, ये यहाँ से भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे देखें ना, ये जो कॉज था ये जमा का एक्स था, लेकिन दूसरी साइड पे जाएंगे तो यही कॉज हमारे पास माइनस का एक्स बन गया, तो इसलिए कॉज माइनस में बन गया। अब इसी तरह से अगर इसको देखें साइन,
तो ये देखें, ये हमारे पास ना कि जमा का वाई एक्सिस है, ये जो है ना ये जमा का वाई एक्सिस है, इधर भी ये जमा के वाई एक्सिस पर ही है। तो यानी कि ये अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन के बाद जो सिंपल सी चीज़ इन फार्मूलों को याद करने के लिए वो आप लोगों के पास यही है कि जब 90 का एंगल आ जाएगा तो उसमें आपने सिंपल ये करना है कि साइन और उसका जो अपोजिट कोसेकेंट, क्योंकि ये दूसरे रबा में आता है, उनका जवाब तो प्लस में आप लोग निकाल लें, बाकी सारे माइनस में। और दूसरा है कि साइन को कॉज में, कॉज को साइन में, टेन को कॉट में, कोसेकेंट जो है वो हमारे पास ना के जो कॉज का अपोजिट होता है सीकेंट, सीकेंट कोसेकेंट कॉट टेन। लेकिन जो हमारे पास ना कि 180 का आएगा तो 180 में आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं करना, उसमें सिंपल आप लोगों के पास साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉज है तो कॉज ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। लेकिन साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारी अलामतें हमारे पास ना माइनस में आ जाएंगी। तो चलें अब हम ना अपनी खाली जगह को पूर्ण कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास था कि टेन 180 माइनस थीटा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ साइन और कोसेकेंट उनके साथ हमारे पास माइनस, उनके जवाब के साथ माइनस आएगा, चाहे वो 180 का है चाहे आप लोगों के पास 90 का है, बाकी सब का आप लोगों के पास ना कि माइनस में ही आएगा। अब 10 है, इसका जवाब हमारे पास ना कि माइनस में ही आएगा, यहाँ पे हमने ना कि माइनस लगा देना है। उसके बाद देखिए साइन है, तो साइन का जवाब हमारे पास सिर्फ प्लस में आना था, साइन और इसका जो अपोजिट होता है कोसेकेंट, इसका जवाब हमारे पास प्लस में आना था, बाकी सब का ना कि हमारे पास माइनस में ही आता जाएगा। 10 है, चाहे 90 है, चाहे जो मर्जी है, इसका जवाब हमारे पास माइनस में ही आएगा। कॉज है, इसका जवाब बल्कि ना इसमें आप लोग देखें, हाँ कॉज है तो कॉज का भी जो हमारे पास ना कि जवाब है वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारे हमारे पास माइनस में ही हैं। आगे है कोसेकेंट, कोसेकेंट जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो इसका जवाब हमारे पास ना कि प्लस में आ जाएगा। और इसी सवाल का अगर आप लोग छठा जो देखेंगे ना, सीकेंट 90 माइनस थीटा है, अब पीछे जो था ना वो हमारे पास ना कि टेन 90 प्लस थीटा था या फिर ना कि कॉज 90 प्लस थीटा था, उनका जवाब तो हमारे पास वैसे ही आता जाए, क्योंकि वो ना कि हमारे पास दूसरे रबर में चले जाते थे। अगर हम देखें सीकेंट 90 माइनस थीटा, अब 90 माइनस थीटा है तो इसको ना कि यहाँ पे आप लोग समझें कि 90 में से हमने फॉर एग्जाम्पल ना एक भी निकाला है तो वो हमारे पास 89 आ जाएगा। जब 89 आ जाएगा तो उसमें तो सारे ही हमारे पास ना कि पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका जो जवाब है वो हमारे पास ना कि प्लस में आएगा। ये वो हमारे पास ना कि दूसरे रबा वाला इसकी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी, तो इस तरीके से इसका जवाब तो प्लस में आएगा। बाकी जितने भी हैं उसमें सिंपल आपने ये देखना है कि दूसरे रबा में वो चले जाते हैं, तो उसमें हमारे पास ये होगा कि अगर साइन है या फिर उसका अपोजिट कोसेकेंट है, उनके जवाब हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, उनके अलावा बाकी सब के जवाब आप लोगों के पास माइनस में ही आएंगे। मश्क नंबर 7.1 का अगर आप लोग तीसरा सवाल देखें, इसमें कहता है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज तकूनियाती तफालों की दुरुस्त कदर मालूम कीजिए। यानी कि नीचे जो साइन 150 है, टेन 150 है, इस तरह से ना कि मुख्तलिफ सवाल दिए हैं। वो कहता है कि आपने कैलकुलेटर से इनका जवाब नहीं निकालना, बल्कि किसी और तरीके से और दुरुस्त जवाब निकालना है। अगर हमने कैलकुलेटर से जवाब नहीं निकालना तो फिर हमारे पास एक ही तरीका बचता है, वो है जी टेबल के जरिए इनका आंसर निकाल दें। उसके लिए हमें फिर ना कि टेबल बनाना आना चाहिए। तो चलें सबसे पहले हम ना कि टेबल बनाना सीखते हैं, उसके बाद ना इनके आंसर्स हम ना कि निकाल लेंगे। तो टेबल बनाने के लिए आपने ना इस तरह से ना कि ये बना लेना है। ये हमारे पास इस तरह से जो कतारें हैं वो 4 हों और इस तरह से जो कॉलम है वो हमारे पास ना कि 7 हों। ये आपने इस तरह से 7/4 का ना कि एक टेबल बना लेना है। उसमें भी जो पहला है ना उसको आप लोग ना कि इसी तरह से छोड़ देंगे। अब दूसरे में, अब यहाँ पे आप लोग ना कि 3 जो तकूनियाती हमारे पास निस्बतें होती हैं, यानी कि ये हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास ना कि टेन थीटा हो जाएगा। ये आपने इस तरह से लिख देनी है। बस मैं ना कि 3 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी जो हैं उनका मैं बता दूंगा। अगली जो 3 हैं उनका आंसर आपने कैसे निकालने हैं। आगे ये यहाँ पे आप लोग 0 डिग्री लिख देंगे, उससे आगे देखेंगे कि ये 30 डिग्री आ जाएगा, उससे आगे 45 डिग्री है, उससे आगे 60 डिग्री है और उससे आगे आप लोगों पर 90 डिग्री है। वैसे तो 180 तक हम जा सकते थे, तो 180 में मसलन कि इन सवालों में हमें 180 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चलें मैं ना कि आपको 180 का भी आंसर निकालना यहाँ पे सिखा दूंगा कि अगर मरूजी में ही आ जाए तो उसको हमने कैसे हल करना है। तो चलें अब इनके ना कि हम
कीमतें देखते हैं कि हमने इसको टेबल को फिल कैसे करना है। अब उसके लिए ना कि एक सिंपल सा काम जो है वो आपने ये करना है कि सबसे पहले ना कि आपने इनको ना कि तकसीम करते जाना है। मसलन कि आपने तकसीम करना है पहले को 0/4 से, अगले को 1/4 से, उससे अगले को 2/4 से, उससे अगले को 3/4 से और उससे अगले को 4/4 से। ये बस 90 तक अभी आप लोग नहीं जाएंगे, यानी कि इनको फिल करने के लिए वैसे अगर आप फिल करने जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है। और आप फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉस 60 की कीमत मालूम करनी हो और इतनी कीमतें याद करना भी ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका हल सिंपल सा ये होता है कि ये टेबल हम ना के बनाना सीख लें। आप ये देखें, पहला 0/4, दूसरे में 1/4 कर दे, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर 4/4। ये इतना करने के बाद नेक्स्ट अगला जो काम है, आप लोग सबका जजर ले दें। इस तरीके से सबका आपने जजर ले देना। तो ये मैंने सबका ना कि जजर ले लिया है। अब जजर लेने के बाद इनके हम ना आंसर यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब देखें भी, अगर मैं ना कि पहले ही देखूं तो मेरे पास 0/4 है। 0 को अगर मैं 4 पे तकसीम करूं तो जवाब मेरे पास 0 आएगा। और 0 का अगर मैं जजर लूँ तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे जजर लेके भी दिखा देता हूँ। 0 का अगर मैं ना कि जजर लूँ तो मेरे पास आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब ये है कि इसको मैंने हल किया तो ये मेरे पास 0 आ गया। ये इस तरीके से मैंने ना कि 0 लिख दिया। ये जो चीज़ है ना, ये हमें ना कि पहली लाइन फिल करना सिखाएगी। तो अभी हम ना कि जस्ट पहली लाइन को ना कि फिल कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आता है वो है जी 1/4, यानी 1/4 का जजर। 1/4 के जजर से मुराद ये है कि 1 का जजर लैदा से और 4 का जजर लैदा से। 1 का जजर लेंगे वो आप लोग कैलकुलेटर पे चाहे ले लें, 1 का जजर लेंगे तो 1 ही आएगा। जजर 1 करें तो वो 1 ही आ गया। अगर 4 का जजर लेंगे, 4 का अगर आप लोग जजर लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। यानी इसका जो फिर हमारे पास जवाब आ जाएगा वो है जी 1/2। अब ये जो जवाब आया 1/2 वो आपने यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। अब उससे आगे चलें तो आपके पास है जी 2/4। तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ, इसे हल करता हूँ। 2/4 और इसका जजर है, ये देखें 2 1 2 2 2 4। अब आपके पास बच गया 1/2 का जजर। अब 1 का जजर तो 1 ही आता है, वो आप लोग लिख दें। अब 2 का जजर, ये मैं ना कि कैलकुलेटर से लेके बताता हूँ आपको। जजर 2 लिखें, इक्वल करेंगे तो शारिये में जवाब चल जाएगा। आपने शारिये में जवाब नहीं लिखना, फिर आपने वैसे ही 2 का जजर ही लिख देना है। यानी इसका जो फिर हमारे पास आंसर आएगा वो है जी 1/2 का जजर। ये इसी तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। उससे आगे चलें तो आपके पास है 3/4 का जजर, यानी कि 3 का जजर लैदा से और 4 का जजर लैदा से। अब इनका ना लैदा से आप लोग जजर ले लें, यानी कि आप पहले 3 का जजर लें तो आप देखें कि 3 का जजर जो है वो शारिये में चला है। इसको फिर आपने वैसे ही 3 का जजर ही लिख देना है। और 4 का जजर लें तो वो आप लोग पास 2 आ जाएगा। यानी कि इसका फिर आंसर हमारे पास बचेगा 3 का जजर बटा 2। तो आपने यहाँ पे उसी तरह से लिख देना है कि 3 का जजर बटा 2। ये हमारे पास फिल हो गया। उससे अगले में देखें ये 4/4 है। तो 4/4 का मतलब ये है कि आप इनको काट सकते हैं, ऊपर भी 1 बच गया, नीचे भी 1। तो 1 का जजर होगा और 1 का जजर हमारे पास 1 के बराबर ही होता है। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये इतना का आपने इस इंफॉर्मेशन से सिंपल सी जो ट्रिक हमने इस्तेमाल की उसका इस्तेमाल करते हुए आपने ये इतना का फिल कर लेना है। अब इतना का फिल करने के बाद अगला जो काम है आपने इसको अपोजिट लिखते जाना है। यानी कि ये 1 सबसे एंड पे है तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद 3 का जजर बटा 2 है तो आपने 3 का जजर बटा 2 लिख देना है। उसके बाद 1/2 का जजर है तो आपने 1/2 का जजर लिख देना है। उसके बाद 1/2 है तो आपने 1/2 लिख देना। उसके बाद 0 है तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है। तो इस तरीके से आपने ये सारा लिख देना है। और लास्ट में आप लोगों के पास आता है tan थीटा। अब tan थीटा का जो हमारे पास मतलब होता है वो हमारे पास ना ये है कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है कि sin थीटा बटे में हमारे पास होता है जी cos थीटा। यानी कि इन दोनों को आपने ना कि तकसीम करके ना आंसर निकालते जाना है। 0 को 1 पे तकसीम करें तो आप लोगों के पास ना कि जवाब, चलिए मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अगला हमने करना है तो वो आपको ना पता रहेगा। 0 तकसीम 1 करें तो जवाब 0 आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग ना यहाँ पे 0 लिख देंगे इस तरीके से। इन दोनों को मैं ना तकसीम करता हूँ 1/2 और 3 का जजर बटा 2। मैं यहाँ पे आपको ना करके दिखा देता हूँ 1/2 तकसीम 3 का जजर बटा 2। तो ये हमारे पास ना इस तरह हो जाएगा 1/2, ये ज़रब में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 का जजर नीचे, ये दोनों कट के ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 का जजर बच गया। यानी कि इसका जो जवाब आया वो है जी 1/3 का जजर।
इस तरीके से। अब इन दोनों में अगर आप लोग देखें तो ये तो दोनों एक जैसी हैं, जब इन्हें तकसीम करेंगे तो ये कट जाएंगे तो सिर्फ एक हमारे पास जवाब बच जाएगा। अब इसमें देखें तो आपके पास आ गया जी 3 का जज़र बटा 2, इसे ना चले हल कर लेते हैं। 3 का जज़र बटा 2 और तकसीम 1/2, जब उसे ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कट गया, ऊपर 3 का जज़र बच गया, नीचे 1 बच गया, तो नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 3 का जज़र इसका जवाब आ जाएगा। उससे आगे चलें 1/0 है, तो आप ना 1 तकसीम 0 करेंगे तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा, यानी कि इसको हम तकसीम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने सिंपल लिख देना है इन्फिनिटी इसका आंसर है। अब उससे आगे चलें 180 वाला, अगर आप लोग फिल करना चाहते हैं तो कर लें, ना भी करें तो इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़नी। इसको ना डायरेक्ट आप लोग ना के कैलकुलेटर से कर सकते हैं, यानी कि पहले आप लोग साइन है तो साइन का बटन दबाएं, उसके बाद 180 लिखें, इक्वल करेंगे तो आंसर 0 आ, यानी कि साइन 180 जो है वो 0 के बराबर है। उससे आगे चलें तो कॉज 180 कर लें, कॉज यहाँ पे कॉज है 180 करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों का -1 है, तो यहाँ पे आप लोग -1 लिख देंगे। उससे आगे चलें तो आप लोगों का टेन 180 है तो उसको कर लें कि टेन यहाँ पे आप लोग ढूंढें, टेन 180 करें, इसका आंसर भी देखेंगे तो 0 है, ये आप लोग यहाँ पे 0 लिख देंगे। यानी इनको तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, बाकियों का ये सारा आपने प्रोसेस करना था। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये टेबल तो कंप्लीट हो गया। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि साइन, कॉज और टेन की तो चलें कीमतें हम यहाँ से मालूम कर लेंगे कि हमें फॉर एग्जांपल साइन की कीमत चाहिए तो हम ना कि ये करेंगे, अच्छा जी साइन 45 की कीमत चाहिए तो हम साइन और इसकी लाइन में ना 45 डिग्री देख लें, 1/2 का जज़र आ गया। लेकिन अगर हमारे पास आ गया साइन नहीं आया, हमारे पास आ गया जी कोसिकेंट 45। अब अगर कोसिकेंट 45 आ गया तो उसमें आपने क्या करना है, जो कोसिकेंट होता है वो साइन का उल्ट होता है, यानी कि आपने साइन की ही कीमत निकालनी है 1/2 का जज़र, और बाद में क्योंकि ये इसका उल्ट होता है आपने 2 का जज़र ऊपर लिख देना और 1 नीचे, एंड पे 2 का जज़र आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कोसिकेंट आ जाएगा तो इसकी कीमत लेके उसको उल्ट कर देना है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। सीकेंट आ जाएगा तो इसको उल्ट कर देना, और कोटेजेंट आ जाएगा तो इसकी जो कीमत है इसको उल्ट कर देना। बस इतना आप लोगों का काम है। तो चलें अब ना कि हम अपने सवाल हल करते हैं। अब पहले ही अगर आप लोग सवाल देखें ना, आप लोगों के पास है जी साइन 150 डिग्री। अब इसको ना कि आपने सिंपल ना कि इस तरह से लिख लेना है कि ये हम ना लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस, हम ना कि यहाँ पे लिखते हैं 180 माइनस 30 करें तो ये हमारे पास साइन 150 आ जाता है। अब चूंकि हमारे पास ना कि जो फार्मूला है, जो हमें उसने फार्मूला दिया हुआ था वो यहाँ पे ना कि मैं आपको जो हमने ना कि शुरू में सीखे थे फार्मूले कि जो साइन हमारे पास 180 माइनस थीटा है, ये वाला फार्मूला हमारे पास लगेगा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, इसका ना आप लोग रेफरेंस दे देंगे। इनको आपको अब अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। साइन 180 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास जमा का साइन थीटे के बराबर हो जाता है। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री, मतलब 180 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की कीमत देखते हैं हम वो कितनी आती है। तो उसके लिए हम ना कि अपना टेबल इस्तेमाल कर लेते हैं कि वहाँ से साइन 30 की कीमत निकाल लेते हैं। ये साइन है, उसके बाद 30 की अगर हम देखें तो 1/2 का 1/2 अकेला इसका आंसर आ जाता है, 2 का जज़र नहीं, 1/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो साइन 30 है उसकी कीमत आ गई 1/2। तो इस तरीके से हमने इसे बगैर कैलकुलेटर के हल किया और इसका आंसर निकाल लिया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगले पे चलें तो इसमें भी बिल्कुल आपने उसी तरीके से करना है कि आप लोग करें 180 माइनस अगर आप लोग 30 करेंगे तो आपके पास ये 150 आ जाएगा। अब ये करने के बाद नेक्स्ट आप लोग जो आपने शुरू में कीमतें याद की थी यानी ये वाली, इनको ना कि यहाँ पे लिख दें। अब इसमें से देखें तो कौन सी कीमत हमारे पास आ सकती है, तो आप लोग देखें टेन 180 माइनस थीटा वाली आ सकती है। यहाँ पे ना रेफरेंस दे दें, टेन हमारे पास है जी 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर हो जाता है तो -10 थीटा के। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं कि -10 थीटा,
ये इस तरीके से आपने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसे ना कि हम हल कर देते हैं, तो हमारे पास ये फिर ना कि बच जाएगा। अब इसका अगर हम आंसर निकालेंगे ना 10 180 माइनस 30, तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस 10 30, यानी थीटा की जगह 30 आ जाएगा। और ये जो अलामत है ये वही आ जाएगी जो हमने ना कि फार्मूले से निकाली है। अब हमारा काम है 10 30 की कीमत निकालना। तो उसके लिए टेबल से 10 30 की कीमत अगर आप लोग देखें तो वो आती है जी 10 30 कीमत 1/3 का जज़ है। तो टोटल अगर हम इसका देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1/3 का जज़। इस तरीके से आपने इसका दूसरा सवाल भी हल कर लिया है। अगर इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें, हमारे पास है जी सीकेंट 150। अब इसकी हमने कीमत निकालनी है तो इसे हमें लिखना पड़ेगा कि सीकेंट, उसके बाद 180 माइनस हमारे पास ना कि 30 आएगा, क्योंकि 180 में से 30 निकालेंगे तो 150 के बराबर हमारे पास ना कि आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी जो कीमत थी वो हमारे पास किसके बराबर थी। यहाँ पे ना मैं लेता हूँ तो मैं सीकेंट की तरफ चलता हूँ। तो सीकेंट 180 माइनस थीटा जो माइनस सीकेंट के बराबर है। यहाँ पे मैं ना कि रेफरेंस भी दे देता हूँ कि सीकेंट 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस सीकेंट थीटा के। ये यहाँ पे ना कि मैंने इसका रेफरेंस दे दिया। तो आगे नेक्स्ट फिर ना कि इसकी कीमत हम ना निकालते हैं। अब ये फिर हमारे पास बचेगा माइनस सीकेंट और ये 30 आ जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे 30 है। तो ये 30 आपने यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट टेबल से इसकी कीमत निकालते हैं। तो ये टेबल आ गया आपके पास, और सीकेंट 30 की कीमत निकाल लें। अब जो सीकेंट होता है ना वो हमारे पास कॉज का अपोजिट होता है। तो कॉज 30 की कीमत देखें तो वो 3 का जज़र बटा 2 है। अब ये अपोजिट है तो 2 आपके पास ऊपर चल जाएगा, 3 का जज़र नीचे आ जाएगा, यानी इस सीकेंट 30 की कीमत आ जाएगी 2/3 का जज़र। इसके अपोजिट करके हमने लानी थी। हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2/3 का जज़र, और ये माइनस में इसका आंसर आ रहा है। अब इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें, हमारे पास है कोसिकेंट 120। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसिकेंट, तो 120 है, इसको हम लिखेंगे 180 माइनस 60 लिखेंगे। अब क्योंकि 180 में से 60 निकालेंगे तो वो 120 के बराबर होगा। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर ना कि हम देखते हैं कि कोसिकेंट 180 माइनस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कोसिकेंट 180 माइनस थीटा हमारे पास ना कि कोसिकेंट थीटा यानी प्लस का कोसिकेंट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं, यानी कोसिकेंट 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है अकेला कोसिकेंट थीटा के। ये इस तरीके से आपने इसका रेफरेंस देके लिख दिया है। अब लिखने के बाद इसको ना कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास ना कि इसका फिर ना कि आंसर जो आ जाएगा इसका वो कोसिकेंट थीटा की जगह 60 आ जाएगा, यानी कि कोसिकेंट 60 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब टेबल से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास ना कि कोसिकेंट होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो साइन 60 की कीमत देखें, साइन 60 की कीमत हमारे पास है जी 3 का जज़र बटा 2। अब इसका अपोजिट करें तो 2/3 का जज़र आ जाएगा, यानी कि जमा का 2/3 का जज़र। इसका आंसर हमारे पास आ गया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने चौथा जुज भी इसका हल कर लेना है। इसी सवाल के अगर हम 5वें जुज पे आए तो हमारे पास है कॉज 120। इसको हम लिख सकते हैं कि कॉज 180 माइनस 60, यानी कि 180 में से 60 निकालेंगे तो 120 बनेंगे। अपने यहाँ से हम देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें कॉज 180 माइनस थीटा माइनस कॉज थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ना कि फिर हम लिख देते हैं कि चूंकि कॉज जो है 180 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के। ये इस तरीके से आपने लिख देना है। अब लिखने के बाद इसका ना कि आप लोग आंसर निकाल दें, यानी कि हमारे पास इसका आंसर फिर आ जाएगा, ये हमने थीटा की जगह ना कि 60 लगा देना, यानी कि माइनस कॉस 60, क्योंकि ये ना 180 माइनस थीटा की जगह 60 है। अब माइनस कॉस, ये माइनस तो उसी तरह से आ जाएगा। कॉस 60 की कीमत यहाँ से ना कि हम ले आते हैं। यहाँ पे कॉस 60 की कीमत देखें, कॉस है और 60 की कीमत देखें 1/2 है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे माइनस 1/2, इसका आंसर आ गया है। अब आगे चलें तो आप लोगों के पास है जी कॉट 120।
अब इसका हमने आंसर निकालना है, तो पहले इसको ना कि हम लिख लें, हमारे पास ये हो जाएगा कॉट 180 माइनस हमारे पास ना कि 60, क्योंकि 180 को 60 में से 180 में से 60 निकालेंगे तो फिर ये 120 के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट ना कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास ना कि कॉट 180 माइनस थीटा वो प्लस में होता है कि माइनस में होता है। यहाँ पे देखें तो ये माइनस में होता है, यानी माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे ना कि आप लोग लिख देंगे कि कॉट 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। ये इस तरीके से होता है। अब इसकी ना कि हम कीमत की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस, ये उसी तरह से आ जाएगा कॉट, और थीटा की जगह हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब कॉट 60 की ना कि हम कीमत निकाल लेते हैं टेबल से, तो ये हम ना कि इस टेबल से हम ना कॉट 60 की कीमत निकालते हैं। फिर तो tan 60 की कीमत अब देखें, tan 60 की कीमत है 3 का जज़र। अब ये देखिए 3 का जज़र, इसका हमने उल्ट करना है, जिसका बटा नहीं ना होता उसका बटा हमारे पास 1 होता है, यानी कि ये है जी 3 का जज़र बटा 1। अब इस 1 ऊपर ले जाएं, 3 के जज़र को नीचे ले आए तो हमारे पास कॉट 60 की कीमत बन जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/3 का जज़र। तो इस तरीके से इसका छठा जुज़ भी आप लोगों के पास हल हो गया है। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी साइन 145। तो फिर इसको ना कि हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 180, अब हम लिखेंगे -45, ये इस तरह से ना कि हम लिख देंगे -45। उसकी वजह ये है कि 180 में से 45 निकालेंगे तो 135 हमारे पास ना कि आएगा। अब यहाँ पे हम ना कि फिर देख लेते हैं कि साइन को अगर हम ना कि माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास ना कि प्लस साइन में ही आएगा। तो इसको यहाँ पे फिर आपने लिख देना है रेफरेंस देकर कि साइन 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा साइन, अकेले साइन थीटा के। यहाँ पे आपने ये लिख देना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट इसकी ना कि हम कीमत निकालते हैं, तो प्लस का है तो साइन हमारे पे वैसे आ जाएगा, थीटा की जगह हमारे पे 45 डिग्री आ जाएगा। अब ना टेबल से हम साइन 45 की कीमत देख लेते हैं। तो टेबल से अगर आप लोग देखें साइन 45 की कीमत, साइन ये है 45 1/2 का जज़र। यहाँ पे आपने लिख देना है कि 1/2 का जज़र इसका आंसर आ गया है। अब इसी का अगले अगर सवाल पे चलें तो हमारे पास है जी सीकेंट 135। तो इसको भी हम ना लिखते हैं कि ये सीकेंट, उसके बाद 180 माइनस 45 लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि 180 में से 45 निकालेंगे तो 135 बनेगा। तो इसका भी फिर हम ना कि रेफरेंस दे देते हैं। उसके लिए हम ना कि ये इधर अपने सामने रखते हैं, सीकेंट 180 माइनस थीटा जो माइनस सीकेंट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे रेफरेंस में कि सीकेंट 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है हमारे पास माइनस सीकेंट थीटा के। अब इसी को इस्तेमाल करके ना हम आंसर निकाल लेते हैं, यानी कि माइनस हमारे पास वैसे आ गया, सीकेंट भी आ गया, थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा। अब टेबल से हम ना इसकी कीमत निकालते हैं सीकेंट 45 की। चलिए हम ना टेबल को लेते हैं, सीकेंट 45 की ना की कीमत निकाल लेते हैं। तो सीकेंट जो हमारे पास होता है ना वो हमारे पास कॉज का अपोजिट होता है। तो कॉज 45 की कीमत है 1/2 का जज़र। तो ये हमारे पास उल्ट जब होगा 2 का जज़र बटा 1 हो जाएगा, यानी 2 का जज़र ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सिंपल 2 का जज़र जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम 9वां जुज़ देखें तो हमारे पास है कॉट 135। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी कॉट 180 माइनस 45 लिख देंगे, क्योंकि 180 में से 45 निकालेंगे तो 135 बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कॉट 180 माइनस जो थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। यहाँ पे आप लोग ना फिर लिख दें कि इसका जो रेफरेंस है वो हमारे पास है कॉट 180 माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के। ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट ना कि आपने इसको ना कि यहाँ पे लिख देना है कि इसका जो आंसर बनेगा यानी माइनस कॉट तो उसी तरह से आ जाएगा, थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये इसकी ना कि कीमत निकाल लेते हैं, माइनस तो हमारे पास वैसे ही आएगा। अब टेबल से कॉट 45 की कीमत निकालते हैं। तो ये टेबल है, tan 45 की कीमत 1 है, तो कॉट 45 की यानी कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। इसको ऊपर ले जाएं,
इस 1 को ऊपर ले जाएं, इस 1 को नीचे ले आएँ, दोबारा से तकसीम करेंगे तो जवाब फिर हमारे पास 1 ही आएगा। यानी कि कॉड 45 की जो कीमत आ जाएगी वो हमारे पास -45 -1 आ जाएगी।